हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे पार्ट 3 हमारा जो है हैशटैग आपका 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम हैशटैग 3 पार्ट 3 आज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम 121 से लेकर 135 तक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 121 क्वेश्चन, द ओपिनियन एंड बिलीव सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज़। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर है, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स में से ये एक सेगमेंट, ये जो सेगमेंट आपको दिया है ओपिनियन एंड बिलीफ, ये किसका इन कंपोनेंट में से क्या है, सेगमेंट है। ओपिनियन एंड बिलीफ किसके अंदर आता है, अफेक्टिव कंपोनेंट के अंदर आता है, बिहेवियरल कंपोनेंट के अंदर आता है, फीलिंग आता है, या फिर कॉग्निटिव कंपोनेंट आता है। तो देखिए, जो फीलिंग जो आपका कंपोनेंट है ये बिहेवियरल का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। अफेक्टिव कंपोनेंट इसका आंसर नहीं होगा। जो ओपिनियन एंड बिलीफ जो सेगमेंट है ये हमारा किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट के अंदर आता है। बिहेवियरल में हमारा फीलिंग्स को देखा जाता है एंड अफेक्टिव में हमारे एक्शंस को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इनमें से यानी कि जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट जो एक्ट था 1992, उसने किसको इनमें से रिप्लेस किया था, यानी कि किसको रिप्लेस करके फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट लागू किया गया था। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट 1962, इम्पोर्ट डेवलपमेंट 1952, बोथ सेकेंड या थर्ड। तो बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो कंट्रोल एक्ट 1947 था उसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया था, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट जो था ये हमारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटमेंट मार्केटिंग दैट रिक्वायर्स दैट अ कंपनी सीक रियल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हिंदी में देखिए, प्रबुद्ध विपणन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके लिए एक कंपनी को वास्तविक उत्पाद और विपणन सुधार की आवश्यकताएं होती हैं। तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, जो ये पॉइंट स्पेशली, इसमें कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग की बात हो रही है, इनोवेटिव मार्केटिंग की बात हो रही है, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग की, या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। तो देखिए, जब भी आपको कहीं भी इम्प्रूवमेंट्स की बात नज़र आती है, कंपनी सीक रियल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होता है, इम्प्रूवमेंट का मतलब ही यही हो जाता है कि या तो कोई जो आपका ओल्ड प्रोडक्ट है उसमें आपको कुछ सुधार लाना है, या फिर आपको कोई नया प्रोडक्ट ही मार्केट्स में लेकर आना है ताकि जो सिचुएशन चल रही है उससे आप बाहर आ सकें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनोवेटिव मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। कितना इजी क्वेश्चन है, क्लास 11th का आपका जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसी का ये क्वेश्चन है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस किस में आता है, आपकी 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, आप सभी को पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी के अंदर हमारा क्या आ जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्री आ जाती है, ये सारी चीज़। सेकेंड में हमारा क्या आ जाता है, सेकेंड इंडस्ट्री में जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जितनी भी हमारी सेवाएं होती हैं वो सभी किसी में आ जाती हैं, आपकी टर्सरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी क्या है, ये सर्विस है, और ये किसके में आती है, हमारी टर्सरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज। स्टाफ जो अथॉरिटी है वो किसके लिए वर्क करती है, अ चेन ऑफ कमांड होती है, अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होती है, अ कैरियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर होता है। तो देखिए, स्टाफ जो अथॉरिटी है वो कब अपॉइंट की जाती है, जब भी कोई लाइन मैनेजर होते हैं, लाइन मैनेजर में जैसे कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनको गाइड करने के लिए क्या किया जाता है, स्टाफ जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है। जो हमारे लाइन मैनेजर्स होते हैं, लाइन हमारी ऐसे चलती है, जो ऐसे मैनेजर्स होते हैं, और इनको एडवाइस देने के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं, स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स। कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैटर हो जाते हैं जिसके लिए हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो स्टाफ अथॉरिटी है वो अपॉइंट की जाती है जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको गाइड करने के लिए, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो देखिए कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है आप लोगों ने कई बार पढ़ रखी होगी, तो उसमें इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, मेजरमेंट। तो देखिए एनकोडिंग तो हम वहाँ पर करते हैं, चैनल भी हमारा होता है जिसके माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन जा रहा होता है, रिसीवर भी होता है जो कम्युनिकेशन का जो हमारा प्रोसेस है उसको जो रिसीव करने वाला है तो रिसीवर भी होता है, लेकिन जो मेजरमेंट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो 2021 का क्वेश्चन पेपर किया था उसमें से कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलती हूँ कि जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको उनको रिपीट करना है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। A partnership deed generally do not include which of the following। पार्टनरशिप डीड के अंदर जनरली इनमें से क्या नहीं देखा जाता है? नेम ऑफ द फर्म, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, प्रोसेसर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो बताइए क्या नहीं देखा जाता? तो देखिए फर्म का जो नाम होता है वो भी उसमें देखा जाता है। ठीक है, और साथ में फर्म के कर्मचारियों की जो सूची है वो ये जो बात बोल रहा है ये हमारी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, फर्म के कर्मचारियों की सूची नहीं देखी जाती, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस भी उसमें लिखा होता है, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। ये क्वेश्चन है जो देखिए इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो इनविजिबल का जो हमारा हेड होता है उसके अंदर क्या आती है? गुड्स ट्रांजेक्शन, सर्विस ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो उसके अंदर क्या आ जाता है? इनविजिबल में हमारी सर्विसेज आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू इम्प्रूव द राइट्स एंड पावर ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू सेलर्स। तो देखिए क्या लिखी है? बायर एंड रिलेशन टू सेलर्स, बायर्स और सेलर के बीच के रिलेशन को जो ये है उसमें इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? कंज्यूमरिज्म को, एनवायरमेंटलिज्म को, सस्टेनेबिलिटी को या सिटीजनशिप को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्तावाद ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कंज्यूमरिज्म हो जाएगा। विक्रेता के संबंधों में खरीदारों के अधिकारों शक्ति में सुधार के लिए नागरिकों की सरकारी एजेंसियों का एक संगठित आंदोलन क्या कहलाता है? उपभोक्तावाद कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेम्परेरी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स बिलो द लिस्ट प्राइस। ये एक टेम्परेरी प्राइस होता है। ठीक है, जिसमें क्या करती है कंपनी, क्या करती है बिलो द जो उनका लिस्ट प्राइस है उससे बिलो भी सेल्स करती है, एंड समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स। समटाइम्स क्या करती है जो कॉस्ट होती है ना उससे भी बिलो वो क्या करती है समटाइम्स सेल कर देती है। तो ये क्यों करती है? जब भी देखिए कंपनी को क्या करना है एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में जब भी अपनी क्या करना होता है, प्रमोशन करना होता है, उस टाइम पे कंपनी क्या करती है अपना जो प्राइस होती है वो समटाइम्स कॉस्ट से भी कम प्राइस पर सेल करने लग जाती है। किस पर्पस के लिए? सिर्फ प्रमोशन पर्पस के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोशनल प्राइसिंग जो है बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज़ वॉट मनी डज, दिस डेफिनेशन ऑफ मनी वॉज गिवन बाय। पैसा वह है जो पैसा करता है। पैसे की है परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो जो ये परिभाषा है ये आपकी वॉकर के द्वारा दी गई है। सो राइट आंसर हो जाएगा वॉकर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ POSDCORB। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका यही होती है मैनेजमेंट में आता है, ये आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी चीज़ें यही टर्म होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, तो ये आपका दिया है लुथर गुलिक ने दिया है। 132 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो जो ये अवधारणा है किसके द्वारा दी गई है? ये लुथर गुलिक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड। जो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि सारी चीज़ें का सब चीज़ें एक साथ रखना होता है, भाई कैसे क्या किया जाना है, किसको कौन करेगा, ये सारे वर्क उसके अंदर डिसाइड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस भी नहीं आएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव भी उसमें नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असाइनिंग ड्यूटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कर्तव्यों का निर्धारण करना किस में आ जाता है? ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के अंदर आता है। जिन भी बच्चों को इन सभी की प्रोसेस पता होगी, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार इन सभी की प्रोसेस आप देख लेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज गेट एस्टेब्लिश, गेट कब एस्टेब्लिश हुआ था। गेट के रिगार्डिंग भी मैंने क्वेश्चन जो आपका DSSB के स्टूडेंट है उनके लिए जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही थी इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर में, वहाँ से गेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तब भी मैंने आपको बताया था गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में गेट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो गेट कब एस्टेब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। और गेट को आगे चलकर किस में रिप्लेस कर दिया गया था, WTO में इसको रिप्लेस कर दिया गया था इन 1995 के अंदर। ठीक है, तो गेट कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। एंड आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, इन्फ्लेशन रेट होती है, ये किसके अंदर इंक्लूड होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में अंदर। तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है, इंटरेस्ट रेट होती है, इन्फ्लेशन रेट होती है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही आने वाली है। सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसका कोई भी लेन देन नहीं है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।